हम वचनों को देखेंगे। नीति वचन 14 अध्याय 12 वचन। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और एक बार पढ़ेंगे। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ये किसके बारे में बोला है? मनुष्य के बारे में। ओके, मनुष्य गैस करता है कि ये मार्ग अच्छा रहेगा, ये बिज़नेस अच्छा रहेगा, ये कोर्स अच्छा रहेगा, ये स्कूल अच्छा रहेगा, ये जॉब अच्छा रहेगा, ये लड़की अच्छा रहेगा, ये लड़का अच्छा रहेगा, ये फैमिली अच्छा रहेगा। ओके, ये अगर मैं चॉइस करूँ, ये अगर मैं ठीक समझूँ, ये अगर मैं अपने लिए ले लूँ, ओके, तो ये मेरी समझ के हिसाब से एकदम बेस्ट है। ओके, दी बेस्ट है। ओके, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे नीति वचन सुलेमान लिखता है, उसको परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि समझ दिया था। एक साधारण इंसान अपनी कुव्वत के अंदर कुछ चीज़ें हैं उसके पास। ओके, उसके पास अपनी जानकारी है, उसके पास इंट्यूशंस है। ओके, उसको अंदर ही अंदर स्पिरिचुअली कनेक्शंस है, उसके ब्लड लाइन के स्पिरिट्स के साथ भी वो कनेक्टेड है। ओके, उसके ब्लड लाइन के अंदर कुछ महारथी लोग हो रहे होंगे, उन्होंने भी उनकी तरफ से अपने ब्लड लाइन में आने वाले बच्चों के लिए स्पिरिट्स को कंटिन्यूएशन में रखा हुआ है, वो भी हमको काउंसल्स करते हैं। ओके, तो मनुष्य ना पूरा स्पिरिचुअल जाल के अंदर है। ओके, मनुष्य एकदम स्पिरिचुअल के कब्जे के अंदर है। ठीक है, तो मनुष्य को क्या अच्छा लगेगा और क्या अच्छा नहीं लगेगा, ये सारा स्पिरिट का चक्कर पे डिपेंड है। ओके, इसकी वजह से परमेश्वर का वचन सुलेमान को क्या बताया था, सिखाया था, सुलेमान ने उसे लिख के रखा है। ठीक है, उसने क्या लिख के रखा है 12 वचन में, ये 14 अध्याय के 12 वचन में, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो मनुष्य के अंत में मृत्यु कैसे मिल सकती है उसको? उसके अंदर इटर्निटी क्यों नहीं आती है, उसके अंदर जीवन क्यों नहीं आता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ जीवनदायी है। ओके, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो मैं बोलता हूँ वो शब्द जो मेरे हैं वो आत्मा है, और वो आत्मा ऐसा है जिसके अंदर से आपको जीवन मिल जाता है। ओके, और यूहन्ना के पहले अध्याय में ऐसा लिखा है कि जो उजियाला है, ज्योति है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों की ज्योति है, और वही ज्योति मनुष्यों को जीवन देती है। ओके, तो इसका मतलब इंट्यूशन, इंस्ट्रक्शंस, ओके, उनके अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जो अंदर ही अंदर घूमने वाला एटमॉस्फेयर है, जो कोई देखता नहीं है। ओके, लेकिन उस इंसान को पता है मैं क्या चुनाव करने वाला हूँ, मैं क्या रास्ता चलने वाला हूँ, मैं क्या सिलेक्ट करने वाला हूँ, मैं क्या कहाँ पर क्या कैसे होने वाला हूँ, उसको पता है। हिडन माइंड है वो। ओके, वो उसका हिडन लाइफ है। हिडन लाइफ के अंदर आप क्या हो क्या नहीं, ये कंप्लीट स्पिरिट कंट्रोल के अंदर है, ये कंप्लीटली स्पिरिट कंट्रोल के अंदर है। वहाँ पे आप गैस नहीं कर सकते हैं कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है या मेरी ओर से है, या कोई और मुझे ये सारी चीज़ें अंदर ही अंदर स्पिरिट्स को डाल के रखा है। ओके, आप उसको गैस नहीं कर पाते हो। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ वचन एक साधारण मनुष्य के लाइफ के बारे में क्या बताता है। यहाँ पे साधारण मनुष्य के लाइफ के बारे में बता रहा है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ओके, अब इज़राइल को परमेश्वर ने बाहर निकाला था, मिस्र देश के बाहर निकाला था, लेकिन रास्ते में क्या मिला उनको? सूखी ज़मीन मिली, पानी नहीं था, कड़वा पानी लग गया, खाने पीने के लिए नहीं था। मांस, मटन, मच्छी उनको मिस्र देश में मिलता था, लहसुन, प्याज मिलता था, अब यहाँ नहीं है वो। ओके, तो क्या वो परमेश्वर का जीवन के अंदर चल रहे थे? उनका जीवन किस में था? उत्पत्ति के 6 अध्याय 3 में बोला है, मनुष्य केवल शरीर के लिए ही उत्सुक रहता है।
वो सिर्फ शरीर की अभिलाषाओं में ही अपना जीवन समझता है, अपना लाइफ समझता है। अब यहाँ पे सीक्रेट आपको समझ में आ गया होगा कि आपका चुनाव क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि शरीर के दृष्टि में आप चुनाव करते हैं। ओके, आपका जीवन, आपको किस में खुशी मिलती है? वह शरीर के अभिलाषाओं में रहती है, जीवन के घमंड में होती है, शरीर के उत्सुकता में होती है, शरीर के लालसाओं में होती है। अगर उसको कांटेक्ट पॉइंट कुछ मिल जाएगा तो आपको लगता है ये वाला रास्ता अच्छा है। ओके, अगर आपके शरीर का सुख बढ़ने लगेगा तो आपको लगता है ये वाला रास्ता अच्छा है। ओके, तो शरीर हमेशा, वचन क्या कहता है, जो शरीर के लिए चुनाव करेगा वो शरीर से अंत में क्या देखेगा? डिस्ट्रक्शन देखेगा। जो आत्मा के लिए चुनाव करेगा वो अंत में जीवन को पाएगा। समझ में आ गया? तो आपका स्टेबिलिटी किधर है? आप आत्मा में सिलेक्ट करोगे तो स्टेबिलिटी है उसके अंदर, जीवन प्राप्ति है उसके अंदर। उसमें आपका देखिए, परमेश्वर ने मिस्र देश में से बाहर निकाला था, परमेश्वर ने इलाज किया। ओके, कड़वा पानी मिला था उनको, वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर ने उनको मीठा पानी बना के दिया। ड्राई जगह था, वहाँ पर पानी के सोते निकाल के दिए। खाने पीने के लिए नहीं था, परमेश्वर ने वहाँ पर उनका इंतज़ाम किया। ओके, स्वर्ग में से मन्ना दिया। उनको कपड़े वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जूते उनके फटे नहीं, कपड़े उनके तंग नहीं हुए। ओके, ये सारी चीज़ों का अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रोवाइडर कहाँ पर मौजूद है? आत्मा से चलोगे तो वहाँ हमारा प्रोवाइडर मौजूद है। वहाँ पर आपका रास्ता तंग नहीं होगा, वहाँ पर आप आगे निकल जाओगे। आप फंसी हुई अवस्था में से भी परमेश्वर आपको उठा लेगा और आगे निकाल के लेके जाएगा। ओके, लेकिन शरीर के अवस्था में आप देखोगे तो वहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि तुम शरीर की अवस्थाओं के कैटेगरी में कुछ सिलेक्ट करते हो तो तुम मृत्यु को ही देखोगे। तो मनुष्य हमेशा शरीर के दृष्टि में से ही चुनाव करता है। क्या ये मेरे लिए ठीक है? क्या ये मेरे लिए हो सकता है? क्या ये मेरे लिए बनेगा? क्या ये मेरे लिए जचेगा? ये मेरे अंदर ये क्या फैला रहा है? अच्छा एटमॉस्फेयर फैला रहा है तो ये चीज़ें अच्छी है, बुरा एटमॉस्फेयर फैला रहा है तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो उसका गिनती करने का जो उसके पास मापदंड है वो शरीर का हलचल में है। ओके, इसकी वजह से उसके अंदर का चुनाव वो शरीर के बेस पे करता है, और जब दुख का समय, कष्ट का समय आ जाता है तब वो कुड़कुड़ाने लगता है, बुड़बुड़ाने लगता है और परमेश्वर के विरोध बात करने लगता है। वो विश्वास को छोड़ने को तैयार हो जाता है और फिर परमेश्वर को वो शिकायत करने लगता है। ये सारी चीज़ें कहाँ होती है? शरीर में, जब आप चुनाव करते हैं। ओके, लेकिन शरीर का चुनाव ही एकमात्र रीज़न है कि आपका अंत डिस्ट्रक्शन में जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई रीज़न नहीं है कि आपका अंत डिस्ट्रक्शन में क्यों जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि ये वचन के हिसाब से है। अगर आपने वचन को नहीं समझा, इस रहस्य को नहीं समझा, तो मैं आपको बता देती हूँ, डिस्ट्रक्शन श्योर है। जब भी आप चुनाव करना चाहोगे तो आपने कैसे चुनाव करना है? आत्मा के अंदर से चुनाव करना है, आत्मा में से सोचना है, आत्मा परमेश्वर का आपको बताना है। परमेश्वर का आत्मा कहाँ पर मिलेगा आपको? परमेश्वर के वचनों में मिलेगा। ओके, आपको परमेश्वर के वचन को देखना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर डालना पड़ेगा। ओके, शुरुआत में वो एकदम आपको अटपटा लगेगा, कोई काम का नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा पता नहीं इसके ऊपर आप स्टैंड ले पाएंगे या नहीं। लेकिन यही वचन है जो आपको पूरे अंत तक जीवन के रास्ते में रखेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।